जय श्री काल की अवतार। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री काल्की वैष्णवे नमः। अस्थाने ऋषिकेश तौ प्रकृत्या जगत् प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भेतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिकतेर्न अनन्ता देवेश जगन्नानिवास त्वं क्षरं सत् तत्परं यात त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च पुरं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्गमो अग्निवरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भुजोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतेव शर्वा अनन्ता विरजा मितविक्रमस्तवम् सर्वसमाप्नोषि तत्त्वसि शर्वा सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सारथं सत्कृतो असि विहारशय्यासनभोजनेषु
एकोऽथवाप्याच्युत तत् समक्षम् तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् वेत्तासि लोकस्य चराचरस्य त्वमश्च पूजश्च गुरुर्यान न तत् समूहस्तव्यधिककुतो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्राणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियहार्षिदेव षोडम् तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्ये मुशरदशतम् जीवे मुशरदशतम् शरदशतम् प्रब्रवामुशरदशतम् अधिनाश्यामुशरदशतम् भूयसि शरदशतात् ॐ शं नो मित्रसंवरुणः शं नो भगवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवम् सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गंगणपतये नमः ॐ गंगणपतये नमः ॐ गंगणपतये सर्वप्रथम हम अपनी भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम
सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, ईश्वरीय दृष्टि में सारी मानवता एक समान है। सारी मानवता की उत्थान एवं पतन भी समान है। सभी विश्व के सभी देशों में महापुरुष या महामानव की आवश्यकता है और विश्व के समस्त देशों में महामानव की समय समय पर आवश्यकता पड़ती रही है। किसी व्यक्ति का अवतार होना, महापुरुष होना, महामानव होना बिना ईश्वर के अंश के, ईश्वर के प्रकाश के, बिना ईश्वरांश के सर्वथा असंभव है। महापुरुष देश काल परिस्थिति के अनुरूप भले ही दुनिया के किसी एक भूभाग में सम्मानित हो, लेकिन उसकी महत्ता का वर्णन समस्त संसार के वासी अपनी भाषा और अपनी संस्कार संस्कृति के अनुरूप शब्दों में करते हैं। हम जिस महामानव की चर्चा, हम जिस महामानव की प्रशंसा करते हैं, उनका नाम है सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही जी महाराज। सरकार गौहर शाही के अंदर वो पांडित्य देखा गया जो हम अपने धर्म ग्रंथों में अलौकिक देवी देवताओं का चरित्र चित्रण मैंने पढ़ा है। इस कलयुग में, इस दौर में सरकार गौहर शाही जी इस दुनिया में आकर वो जो किताबों में अलौकिक बातें कही गई थी, लिखी गई हैं, वो अलौकिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण सरकार गौहर शाही जी महाराज हैं। सरकार गौहर शाही जी महाराज का वो अलौकिकता जो हम लोग किताबों में सुनते आए थे, भगवान श्री राम के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान शिव के बारे में, भगवान हनुमान के बारे में,
तमाम तरह की अलौकिक बातें जो आज की दुनिया में सुनने पर लोगों को यकीन और विश्वास नहीं होता है कि इंसानी शक्ल सूरत में भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान जैसे लोग, जैसे तमाम सारे अवतार जिनको किताबों में लिखा गया है, जैसे हनुमान जी महाराज के बारे में कहा गया कि आप हवाओं में परवाज करते थे, लेकिन भगवान हनुमान के बाद अब तक तो हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि कुछ ऐसी भी शक्तियां इस दुनिया में आई जो प्रत्यक्ष रूप से हवाओं में परवाज करती हैं, लेकिन सबूत के तौर पे कोई प्रमाण न मिलने पर इसको मिथक साबित कर दिया जाता है। लेकिन अब तक जो बातें मिथक रही हैं, इस कलयुग में सरकार गौहरशाही ने इस मिथक को हटाकर और वास्तविकता को दुनिया के सामने रखा। सरकार गौहरशाही जी महाराज को भी लोगों ने आसमान में परवाज करते हुए देखा। एक ही समय में विश्व के विभिन्न स्थानों पर आपकी उपस्थिति पाई गई। और सरकार गौहरशाही की जितनी भी छवियां अब तक निकाली गई हैं, वो सारी छवियां, हर छवि एक दूसरे से भिन्न है। सरकार गौहरशाही की जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, इन आध्यात्मिक शक्तियों से इसको जानने और सुनने और अंगीकार करने से पता चलता है कि हमारे वैदिक युग में जो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में जो अलौकिक बातों का वर्णन किया गया है, वो सदा सत्य है। यहां इस बात का प्रमाण सरकार गौहरशाही दे रहे हैं कि ये मिथक नहीं है। भगवान हनुमान का आसमान में परवाज करना, सरकार गौहरशाही ने हवा में परवाज करके भी दिखाया। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आध्यात्मिकता, जो उनकी आध्यात्मिक क्षमता है, जो उनकी आध्यात्मिक रसाई है, उसके सामने ये छोटी मोटी बातें जो हमारे लिए चुनौती बन के बैठी हैं, तो हम इन्हीं जो दृश्य चीजें हैं जो हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, इन्हीं पर हम एतबार करते हैं और अधिकतर लोग जो है इन्हीं सब बातों पे यकीन करके और उस महामानव की तरफ आकर्षित होते हैं। सरकार गौहरशाही करामातों के पक्षपाती नहीं है, नहीं वो करामात को दिखाकर दुनिया को आकर्षित करना चाहे। सरकार गौहरशाही इल्म और ज्ञान पर आधारित जो ज्ञान, ये अध्यात्म ज्ञान है, इसको प्रसार किया उन्होंने और इंसानियत के दिलों को उसके
रब से, उसके प्रभु से, उसके इष्ट से मिला दिया। सरकार गौहरशाही सारी इंसानियत के दिलों को उसके प्रभु के अखंड संकीर्तन में लगा देते हैं। ये सरकार गौहरशाही का सबसे बड़ा चमत्कार कहें या करामात कहें, ये चमत्कार दुनिया में किसी ने नहीं किया। कोई आया तो उंगलियों पे पहाड़ उठा दिया, लेकिन दिल को ईश्वर के नाम से जागृत नहीं किया। कोई आया, चांद को दो टुकड़ा किया, लेकिन दिलों को कुछ दिलों को भगवत नाम के अखंड संकीर्तन में लगाया। और तमाम सारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, वली, औलिया, तमाम लोग आए और अपने चमत्कार और अपने ये शोधेबाजी से लोगों के दिलों को अपनी तरफ मोड़ा। उनकी मजबूरी थी शोधेबाजी करना, इसलिए कि जब तक चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करते तब तक दुनिया उनकी तरफ आकृष्ट नहीं होती है। जब ये चमत्कार कर देते हैं तो दुनिया आकृष्ट हो जाती है, और जब उनकी तरफ, उस महापुरुष की तरफ दुनिया जब आती है, तब वो पैगाम देते हैं प्रेम का कि आओ एक ईश्वर की तरफ चलें, अपने पालनहार की तरफ चलें, जहां से हम आए हैं उधर की तरफ चलें। ये संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि तमाम इस दुनिया में आए और चले गए, अपने अपने चमत्कार और करिश्मा को, अपने अपने ज्ञान, इल्म को लेके आए, दुनिया में फैलाए। लेकिन आखिर में जो हस्ती हमारे सामने है, सरकार गौहरशाही के नाम से हम लोग जानते हैं। सरकार गौहरशाही इंसानियत के मुर्दे दिलों को जिंदा करने वाली आपका ये चमत्कारी अभियान है। सारी इंसानियत को ब्रह्मणत्व के स्तर पर ले जाने के लिए एक विश्वव्यापी अभियान छेड़ा है। इस सारी इंसानियत अपने अपने दीन धर्म का अनुपालन करते हुए अपने प्रभु से जा मिले। हमारा अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से एकमात्र यही अभियान है कि इंसानियत अपनी आत्मा को पहचाने, वो कहां से आई है। सरकार गौहरशाही को हम लोग जो है भगवान काल की अवतार, बुद्ध, खेल, समावेल, मैत्री, बुद्धा, तीर्थंकर और इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम के रूप में हम लोगों ने शनाख्त किया है। इसलिए इस सरकार गौहरशाही की जो अता है, ऐसी अता इस धरती पर अब तक किसी महापुरुष ने नहीं दिया, जो सारी इंसानियत को एक ही आध्यात्मिक प्रलाप, जो उसका इंसान का जो पुरुषार्थ है, इसको पूरा कराने वाला और आनंद फानंद में
इंसानियत के पुरुषार्थ को पूर्ण कराने वाला कोई हस्ती नहीं आई थी। और अब तक जो हस्तियां आई हैं वो किसी एक समूह के हेतु, विश्व के किसी एक खित्ते के हेतु और मानव समाज के भिन्न भिन्न संस्कृति संस्कारों के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के महापुरुष और ये महामानव आए, लेकिन सरकार को हर्षाही सारी इंसानियत को ब्रह्म से मिलाने आए हैं, अर्थात सारी इंसानियत को ब्राह्मण बनाने आए हैं। ब्राह्मण का मतलब हुआ कि जिसके अंदर ब्रह्म आ जाए, जिसके अंदर ब्रह्म आ जाए वो ब्राह्मण होता है। अब इस दौर में ब्राह्मण बनने का एक अनोखा जो अभियान इस कल की अवतार ने जो छेड़ा है, इंसानियत को चाहिए कि अपनी आत्मा को और ब्रह्म पहुंचाए, अर्थात ब्रह्म में समाहित हो जाए। सनातन साहित्य के अनुसार इंसान सारी इंसानियत ज्ञान हासिल करने के पहले सारी इंसानियत जो है शुद्र होती है। शुद्र का मतलब जिसके पास कोई शुद्ध बुद्धि नहीं है और वो अपने सृष्टिकर्ता अपने पालनहार के बारे में उसको किसी भी तरह का शुद्ध बुद्ध नहीं है और वो सांसारिक कार्यों में वो लिप्त है, जिसके अंदर जो है हराम और हलाल का कुछ खबर नहीं है, वो शूद्र है। काल की अवतार यही करने आए हैं, एक शूद्र को ब्राह्मण की स्थिति तक पहुंचाने आए हैं। इस दुनिया में सारी इंसानियत को भगवान श्री कृष्ण ने 4 भागों में बांटा। सारी इंसानियत को 4 भागों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैं पिछले एपिसोड में मैंने कहा कि ये ब्राह्मणत्व जो है सबसे ऊंची, इंसान की सबसे उत्कृष्ट जीवन अवस्था है, लेकिन सबसे निम्नतम जीवन अवस्था वो शूद्र का है। यानी जब अज्ञानी है तब तक वो शूद्र है और जब ज्ञानी हो गया तो वो ब्राह्मण हो गया। लेकिन ये जो है भगवत गीता के इस श्लोक को लोगों ने जो है उल्टा सीधा इसका अर्थ लगा के और अपने स्वार्थ के वशीभूत तमाम तरह के ये वर्ण व्यवस्था की रचना लोगों ने कर दिया। लेकिन वास्तव में जो भगवान कृष्ण ने कहा था चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाषा, वो ये चीज नहीं है जो दुनिया बना के रखी है। भगवत गीता के अनुसार कृष्ण ने ब्राह्मण की व्याख्या किया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि शम दम करुणा प्रेम शील निस्पृही जैसे गुणों का स्वामी ब्राह्मण कहलाता है। और यह शम दम करुणा प्रेम शील निस्पृही, ये गुण जो है उस आध्यात्मिक पुरुष के अंदर ही होगा जिसके अंदर अध्यात्म का जो है समावेश हो चुका है और अध्यात्म के
ये जो है सारी मंजिलों को वह जो है पार कर चुका है। ऐसी अवस्था ब्राह्मणत्व की अवस्था है, इसको ब्राह्मण कहते हैं। वास्तव में वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण के बारे में हमारे किताबों में कई जगह जो है कई तरह की बातें लिखी गई हैं, लेकिन वास्तव में गीता के रोशनी में अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की जाए तो वो उस कर्म की बात नहीं है जो संसारिक कर्म है, वो उस कर्म की बात की जा रही है। उस कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था किया गया, जिस कर्म के जरिए इंसान भगवत प्राप्ति करता है, अर्थात अपने मूल बुद्धि से उन्नत करके ब्रह्मत्व तक पहुंचता है। ये आध्यात्मिक अवस्था की ये जो है ये अवस्थाएं हैं, उन्नति की अवस्थाएं हैं। सरकार गौहर शाही ने कहा कि अगर कोई इंसान जिसको भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, भगवान के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है, वह जो है उसको बोलते हैं उसका दिल जो है अबोध है, यानी शुद्ध बुद्ध उसको नहीं है, वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। उसको कल्बे सलीम ये जो है यस कल्बे सनोवर कहा उन्होंने, वही सनोवर जो है शुद्ध बुद्ध नहीं है, वही शूद्र कहलाता है। वह शूद्र जो है अध्यात्म ज्ञान अगर उसको दिया जाता उन्नत करके वो कल्बे सलीम बनता है, कल्बे मुनीब बनता है, उसके बाद से कल्बे शहीद बनता है। अब वो जब कल्बे मुनीब, सरकार ने कहा कि जब वो सलीम हो गया, अर्थात वो शैतान से, कली से वो जो है सुरक्षित हो गया, अब वो शूद्र से उसकी अवस्था ऊपर की तरफ बढ़ गई। फिर जो है जब उसका रुख ईश्वर की तरफ हो जाता है, अब वो वैश्य हो जाता है। फिर जो है ईश्वर की झलकियां पड़ती हैं उसके दिल पर, और उसका दिल जो शहीद हो जाता है। फिर वो कल्बे शहीद हो गया। उसकी उस शहादत में इंसान नहीं मरता, इंसान की काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार जल जाते हैं। अब जो बचा, अब वो ब्राह्मण की अवस्था है, यानी मैं खत्म हो गया, अब वो आ गया। वो कौन? ब्रह्म आ गया। जब ब्रह्म आ गया फिर ब्राह्मण हो गया। तो यही वास्तविकता, यही है ब्राह्मण होने की। एक और वर्गीकरण जो है, ये जो है प्राचीन काल में हमारे आर्यावर्त, हमारे भारत देश में ये जो है वर्ण व्यवस्था जो की गई थी, जो भगवान कृष्ण की बताई हुई जो वर्ण व्यवस्था है उसका अपोजिट लोगों ने ये किया था, और उसको जो है आजीविका अर्जन के आधार पर वह जो है इन ये इंसानियत का वर्ण भेद लोगों ने किया, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये जो है आध्यात्मिक उन्नति की श्रेणियां बताया। ये पहली बार ये जैन धर्म के एक ऋषि गुजरे, देव ऋषभ देव ने, उन्होंने 3 ही वर्ण बताया, और वो ये जो है आजीविका अर्जन के लिए उन्होंने इस तरह का वर्ण विभेद किया। लेकिन उनके पुत्र जो है भरत देव नाम के ऋषि थे, उन्होंने ब्राह्मण वर्ण, ये जो है वर्ग को, ब्राह्मण जो वर्ण, जो आखिरी वर्ण जो है ये ब्राह्मण वर्ग है, इसको, इसमें जो है उन लोगों को रखा जो ऋषि हैं, साधु हैं, मुनि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वली हैं, औलिया हैं न, और ये पीर है, पैगंबर हैं। तो इन लोगों को जो है ब्राह्मण वर्ग में रखा। तो ये मालूम हुआ कि ये ब्राह्मण सिर्फ सनातन धर्म में नहीं होते हैं, अगर वो मुसलमान है और ब्रह्म को पाया है तो वो भी ब्राह्मण है। अंतर ये है, इधर ब्राह्मण कह दिया, उधर वली कह दिया, और भी तमाम ओहदे बनाए गए, तमाम भी आध्यात्मिक रसाई के मुताबिक बहुत सारे जो है पद कहे गए हैं। तो सारे धर्मों में होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने इंसानियत को
4 वर्णों में बांटा है सारी इंसानियत को। अर्थात सिर्फ सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं थी, सारी इंसानियत की बात है। आज भी यह श्लोक चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागश, ये संपूर्ण ग्लोबल पर बसे हुए लोगों के ऊपर यह जो है लागू होता है। अर्थात वो मुसलमान भी है तो भी जो है उसके अंदर अगर शुद्ध बुद्ध नहीं है तो वो जो है शूद्र के मानिंद है, अर्थात शूद्र ही है, इसलिए कि वो कल्बे सनोवर कहलाया। वो सनोवर है, यानी वो उसके पास शुद्ध बुद्ध नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे लोग जब होशियार लोगों की सेवा करेंगे तो उनकी उन्नति होगी। लेकिन इसका उल्टा अर्थ लगाया गया और दुनिया में बड़ा इसको लेके ये जो है खून खराबा तो हुआ ही। आज तक वैमनस्यता ये जो है बनी हुई है। तो मैं जो है पिछले एपिसोड में ये ब्राह्मण की जो महत्ता है मैं उसके बारे में चर्चा किया था। तो पहले तो इस बात की जानकारी इंसान को होनी चाहिए कि ब्राह्मण जो है पैदाइशी नहीं होता है, ब्राह्मण बनना पड़ता है। हर इंसान जो है शूद्र होता है शुरू में, जब तक वो जो है परमात्मा पथ को जो है जब तक नहीं पकड़ता है तब तक वो शूद्र है। जब परमात्मा पथ में यानी रूहानियत में तसव्वुफ में जब चलना शुरू कर दिया फिर वो शूद्र से उन्नति करके वैश्य में जाता है, फिर और भी उन्नति करता है तो क्षत्रिय वर्ग में जाता है, फिर परम उन्नति कर लिया, ब्रह्म आ गया और जब वो जो है फनाफिल्ला हो गया तो अब वो जो है ब्राह्मणत्व तक पहुंच गया। तो मालूम हुआ भगवान कृष्ण ने ये जो है ये चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुणकर्म विभागशा जो इन्होंने किया सारी इंसानियत के लिए किया। तो यह जो ब्राह्मण वर्ग है, ये ब्राह्मण वर्ण है, ये ऋषि मुनि साधु संत वली औलिया पीर पैगंबर के लिए यह आता है। यह लोग वैरागी संसार के ग्रस्त जीवन में मोह माया के बंधनों को त्याग कर सत्य और मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले ये लोग हैं जिनको ब्राह्मण कहा गया गीता के अनुसार। इनको जो है जीवन के कटु सत्य का ज्ञान था, मोक्ष का ज्ञान था और उनके अंदर ब्रह्म जो है समाहित था। तो ये लोग वास्तव में ब्राह्मण थे। ब्राह्मण की यह जो है प्रशंसा करते हुए हमारे साहित्य में आया है विप्राणाम यत्र पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जिस स्थान पर ब्राह्मणों का पूजन हो वहां देवता भी निवास करते हैं, अन्यथा ब्राह्मणों के सम्मान के बिना देवालय भी शून्य हो जाते हैं। अब इसका अर्थ जो है आदमी उल्टा लगाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिसके अंदर ब्रह्म ईश्वर समाया है वो ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण जिसके अंदर ब्रह्म समाया है उसके मोहताज देवता भी होते हैं। और अगर उस ब्राह्मण के यानी जिसके अंदर ईश्वर ब्रह्म समाया है उसका अगर हम सम्मान न करें तो फिर ये जो है सारा मंदिर और मस्जिद बेकार है। इसी तरह गौस और खाजा अल्लाह तक पहुंचाने वाले हैं और इन लोगों का कोई सम्मान न करे, इन लोगों का कोई इज्जत न करे तो फिर उसके लिए काबा काशी बासी सब बेकार है। एक जगह आया भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण यदि वेद से हीन भी तब पर भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पत्ता छोटा क्या बड़ा वो हर अवस्था में कल्याणकारी होता है। अब यहाँ एक बात जो है उल्टा आदमी लगा लेगा कि ब्राह्मण
यदि वेद से हीन है, तो वेद से हीन का मतलब ये कि अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है तो आम आदमी ये सोचे कि ब्राह्मण कैसे हो गया। नहीं, ब्राह्मण का ताल्लुक पढ़ाई से नहीं है, तो ये दुनिया की सांसारिक पढ़ाई है। ब्राह्मण से ताल्लुक तो बस एक ब्रह्म का नाम उसके अंदर गया, फिर उस नाम के जरिए वो ब्रह्म ही स्थापित हो गया, भले दुनिया का कोई कला अक्षर वैज बराबर ना जानता हो। जैसे एक मिसाल है कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि आप उम्मी थे, यानी आप पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कुरान उनके ऊपर उतरा और कुरान उन्हीं की जुबान से निकला। आज बड़े बड़े पढ़ाकू पढ़ते हैं। तो मालूम हुआ कि जो भगवान कृष्ण ने कहा, ये गलत नहीं कहा कि ब्राह्मण यदि वेद से ही नहीं, हीन भी हो, तब भी वह जो है अपमान उसका नहीं करना चाहिए। बहुत सारे औलिया इकराम भी गुजरे हैं मुसलमान में, इस्लाम में, कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल में नहीं गए, कोई मास्टर उनको नहीं पढ़ाया, लेकिन वो ईश्वर के, अल्लाह के, भगवान के दोस्त बन गए। भगवान उनके अंदर समाहित हो गया, अल्लाह उनके अंदर आ गया, ब्रह्म उनके अंदर आ गया, वो ब्राह्मण हो गए। तो मालूम हुआ कि ब्राह्मण बनने के लिए भगवत नाम को, भगवत को अंदर आना जरूरी है, परमात्मा तत्व को अंदर आना जरूरी है, न कि कौवा का खराव का पढ़ना जरूरी है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि वेद से हीन हो तो भी जो है उसकी आ, उसकी अपमान नहीं करना चाहिए। अब हमारे वहां आप देखिए कि ये तुलसीदास गुजरे हैं, संत कबीरदास गुजरे हैं, संत रैदास गुजरे हैं, संत तुकाराम गुजरे हैं, संत मीराबाई, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस गुजरे हैं। तो ऐसे लोग जो है कहाँ पढ़ाई लिखाई किए थे दुनिया में, लेकिन ब्रह्म उनके अंदर आ गया था। वो ब्रह्म के अंदर जो है, ब्रह्म उनके अंदर समाहित था। तो वास्तव में ब्रह्म, ब्राह्मण वही है जिनको जो है, जिनके अंदर भगवान अवस्थित है। शास्त्रों में ऐसे इंसानियत को जो है बड़ा तारीफ किया गया। अब हमारे तुलसीदास, कबीरदास, तुकाराम, रैदास जी, मीराबाई, गुरु नानक, ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। इनके बावजूद भी जो है, इनके अलावा भी बहुत सारे इस्लामी बुजुर्ग भी थे जो इस्लाम में गुजरे हैं। उन लोगों का भी जो है सारी इंसानियत जानती है। बाबा गौसे आजम को, ख्वाजा गरीब नवाज को, यह हमारे बाबा अलाउद्दीन साबिर कलियरी को, बाबा बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, बाबा लाल शाहबाज कलंदर को, तो ये तमाम सारे जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग जो है ब्रह्मणत्व तक आपको पहुंचे हैं। हजरत जुनैद बगदादी, अब्दुल करीम जिल्ली, सैयद अब्दुल रहमान जिलानी, दहलवी, ये सारे जो है बुजुर्ग जो है, बहुत सारे बुजुर्ग गुजरे हैं। बाबा फखरुद्दीन, बाबा फरीदुल हक सकरगंजवी, तो ये सब के सब ये ब्राह्मणत्व तक पहुंचने वाले लोग हैं। इनके अंदर जो है वो ब्रह्म का वास था। एक बुजुर्गों का कहना, एक शायर गुजरे हैं हजरत रूमी, उन्होंने फरमाया था कि एक जमाना सोहबते बाउलिया, एक जमाना सोहबते बाउलिया, बेहतर अजसद सालतात बेरिया, अर्थात किसी औलिया पीर मुर्शिद की सोहबत
यानी किसी ब्राह्मण की सोहबत। वो ब्राह्मण ये जो है ये टीकाधारी ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, ये उस ब्राह्मण की बात हो रही है जैसे कबीरदास थे, ये सूरदास थे, मीराबाई और ये जो है राबिया बसरी जैसे लोग, जिनका अपने प्रभु से वो मिलन था, जिनके अंदर प्रभु समाया था, उनकी बात की जा रही है कि एक जमाना सोबते बावलिया बेहतर सदसालता अतवेरिया। अर्थात ऐसे ब्राह्मण की सोहबत किसी गुरु यानी ज्ञानी व्यक्ति के साथ थोड़ी देर के लिए की गई संगत भी 100 साल तक अकेले कर्मकांड और इबादत जियारत रोजा नमाज पूजा पाठ करने से बेहतर है। कौन? जिसके पास जो है, जो ब्राह्मण है, यानी एक जमाना सोहबते बाउलिया, ये वो औलिया, औलिया तो वही होता है जिसके अंदर भगवान आ चुका है, जिसके अंदर ये जो है ब्रह्म का आगमन हो चुका है, वही ब्राह्मण है, वही औलिया है। तो ये लोग जो है, इनके एक पल अगर उनके पास बैठ जाए तो 100 साल की जो है बेरिया इबादत से बढ़ के है। अब इनके पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, शास्त्रीय मत के अनुसार ऐसे ब्राह्मणों की तारीफ जो किया गया है वो जो है इस्लाम धर्म में तो ये बहुत सारे ये जो है इस तरह के प्रशंसा किए गए हैं। यहाँ तक कि सूफी बुजुर्गों में भी जो है देखा गया है कि जो सूफी बुजुर्ग हैं उनके शिष्य भी अपने मुर्शिद को बिना खुदा माने उनकी जो है रूहानी मंजिल भी तय नहीं होती है। उनको जो है ये रिस्क लेना ही पड़ता है, पहले उस खुदा तक पहुंचने के लिए अपने मुर्शिद को खुदा बनाना पड़ता है। और वास्तव में खुदा है वो एक खुदा, तो वो ऊपर बैठा है, लेकिन वो कुर्सी छोड़कर नहीं आता है, उसकी कोई ऐसी चीजें हैं, उसकी एंटिटी जाती है और इस औलिया के अंदर समावेश हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है सर से पांव तक वो वही होता है जो अर्श पे बैठा हुआ है। तो इस लिहाज से वह जो है लोग जो है तमाम सारे शायर कहते हैं मैंने जज्बे में तुमको खुदा कह दिया है, ये ऐ सनम तुम खुदा है हमारे लिए। तो है उसके लिए है जिसके अंदर खुदा खुदा आके बैठा है, अल्लाह आके बैठा है। और जो लोग उस शख्सियत के अंदर अल्लाह को देखा है, अल्लाह के मैनिफेस्टेशन को देखा है, तो फिर उसी को कहा है। वास्तव में उस इंसान को नहीं कहा है, उस इंसान के रूप में उस भगवान का संबोधन किया है। तो इसी तरह जो है सनातन धर्म में भी जो ब्राह्मण होते हैं वास्तव में जिसके अंदर ब्रह्म स्थापित होता है, उसके लिए हमारे शास्त्रों में तमाम तरह की बातें कही गई है। जैसे एक जगह आया है पृथ्व्याम यानी तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, सागरे सर्व तीर्थानि पादे विप्रस्थ दक्षिणे चैत्र महात्मये तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन मुखमाश्रिता सर्वांगेश्वाश्रिता देवा पूजितास्ते तदर्चया अव्यक्त रूपिणो विष्णु सर्वरूपम ब्रह्मणा भुवि नवन्या नो विरोधा कदाचित कदाचि कदाचिच्छुभमीक्षता। अर्थात इस श्लोक के अनुसार पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी ब्राह्मण के दक्षिण पैर में है, 4 वेद उसके मुख में है, अंग में सभी देवता आश्रय करके रहते हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण की पूजा करने से सब देवों की पूजा होती है। पृथ्वी में ब्राह्मण विष्णु स्वरूप माने गए हैं, इसलिए जिसको कल्याण की इच्छा हो उसे कभी ब्राह्मणों का अपमान तथा द्वेष नहीं करना चाहिए। अर्थात ये उस ब्राह्मण की बात की जा रही है जिसके अंदर ब्रह्म आ गया है, ब्रह्म जो है प्रतिस्थापित है, जिसके जुबान से ब्रह्म बोलता है, जिसके पैरों से ब्रह्म चलता है, जिसकी आंखों से ब्रह्म देखता है,
वो सरापा ब्रह्म ही है, वो ईश्वर ही है। ईश्वर जाहिर में भी है, बातिन में भी है। जाहिर में यही है जिसके अंदर वो समाया है, वो इंसानी शक्ल सूरत में तो है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर मैं खत्म हो गया, वो आ गया है। एक जगह आया है, देवाधीना जगत सर्व मंत्राधीनाश्च देवता, हे मंत्रा ब्रह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। अर्थात सारा संसार देवताओं के अधीन है, तथा देवता मंत्रों का अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मण को देवता माने जाने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि यह जो है, यह ये सारा संसार देवताओं के अधीन है, यानी फरिश्तों के द्वारा यह संचालित हो रहा है, तथा देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। और ब्राह्मण के ये जो है ब्राह्मण वो है जिसके अंदर ब्रह्म आया है, यानी ब्रह्म वो जो है भगवान भगत के बस में जो बात कही गई है, यानी जो वास्तव में ब्राह्मण है, तो भगवान जो वो जो कहता है वो भगवान करता है, तो भगवान भी उसके अधीन है। इस तरह जो है औलिया और संत और ऋषि महात्माओं का जो है, ये जो है इनकी महात्मा है। तो एक जगह है, ओम जन्म नाम ब्रह्मणो यज्ञ संस्कार द्विज उच्चते विद्यायाति विप्र विप्रत्वम त्रिभिः श्रोत्रिय लक्षणम। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ही ब्राह्मण समझना चाहिए, इसलिए कि जो परमात्मा जो है, जिसके अंदर परमात्मा आ गया है, अब वो उसके जो पुत्र होगा, तो जाहिर है कि उस परमात्मा का नूर उसके अंदर, उसके खून में कुछ न कुछ अंश तो जाएगा ही। तो इस हिसाब से ये भी कहा गया है कि वो जो है ऐसे जो औलिया किराम जो होते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि और महर्षि, उनके जो संतान भी हुए हैं, उनको भी जो है सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह की बात की गई है। पुराणों में भी कहा गया है, ओम पुराण कथको नित्यम धर्माख्यान से संतति अस्य दर्शना नित्यम अश्वमेघादिजम फलम। यानी ऐसे ऐसे जो है ब्रह्म स्थित मनुष्य के अंदर, जो मनुष्य को उनकी सेवा सत्कार करने से जो है अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर जो है पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भीष्म पितामह जी अपने पुलस्त्य ऋषि जी से पूछा कि हे गुरुवर, मनुष्य को देवता देवत्व सुख राज्य धन यश विजय भोग आरोग्य आयु विद्या लक्ष्मी पुत्र बंधु वर्ग सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसी होगी। तब उनके गुरुजी ने कहा कि उनकी बात को उत्तर देते हुए कहा कि राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। उनकी सेवा करो और उनके शरणों में, उनके शरण में ही सब कुछ प्राप्त होगा। अर्थात उस इंसान की सेवा करो जिससे तुम्हारा जो है देवत्व सुख राज्य धन यश विजय भोग सब मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि उसके अंदर खुद वो ब्रह्म अवस्थित है जो सारी सृष्टि का संचालन करता है। तो सारा सुख समृद्धि उसी के अधीन है। लिखा है कि ओम न विप्रपादो दक कर्दमानी न वेद शास्त्र प्रतिघोषितानि स्वाहानस स्वाहासन धास्व स्तिवी विरजी गिरतानि शमशान तुल्यानि गृहणानि तानि। अर्थात ऐसे ऋषि महर्षि तुल्य ब्राह्मण, ऋषि महर्षि और पीर औलिया वली अल्लाह वाले लोग ऐसे, जहां इनका चरणों तक नहीं गिरता, जहां वेद शास्त्र की गर्जना नहीं होती, जहां स्वाहा स्वधा अस्तवती और मंगल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, चाहे वो स्वर्ग के समान भवन हो, तब भी वो शमशान के मानिंद है। लेकिन जब ये ऋषि महर्षि साधु संत महात्मा
जो वास्तव में जिसके अंदर जो ब्राह्मणत्व आ गया है, जो ब्राह्मण है, जो भी पीर औलिया दुनिया के किसी भी धर्म में अगर वो भगवत प्राप्त अगर वो पुरुष है, तो वो जो है आपके दर पे, आपके दरवाजे पर अगर वो जाता है, तो वह जो है अ, वो पुण्य का भागी होगा और उससे जो है धन धान्य और सुख समृद्धि का आगमन होगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत सुंदर महल हो और किसी संत ऋषि महर्षि महात्मा जो है किसी ऐसे वली औलिया किसी भगवान के दोस्त का कदर आपने नहीं किया, तो वो घर भी आपका बेकार है जिसमें उसका चरण कमल न आता हो। सेवा करने की होती रही। इस्लाम में भी है, मैशर में जो है ये जो अल्लाह जब हिसाब किताब करेगा, तो वो जो है बख्शिश का बहाना जो है खोजेगा। तो औलिया को पानी पिलाया है ना, अगर वो कहेगा कि हमने इस संत औली औलिया का ये पानी पिलाया, जो सामने से गुजरेंगे और वो हाथ पकड़ लेगा, कहेगा कि हमने आपको एक गिलास पानी पिलाया था, इसका बदला आज मैशर में दे के जाइए। तो वो ब्राह्मण है, वहां पर जो है वो कहेगा ईश्वर से, वो अल्लाह से कहेगा कि हाँ इसने पानी पिलाया, इसका बदला आप दें। तो उस ब्राह्मण का इज्जत रखेगा, सम्मान करेगा भगवान भी, उस औलिया का सम्मान करेगा, चलो मेरे दोस्त का ये पानी पिलाया। तो ये जो ब्राह्मण शब्द है ना, ये ब्राह्मण शब्द ये जो है अल्लाह के दोस्तों से, मित्रों से इसका ताल्लुक है। यह जो है आ, ये ब्राह्मण का मतलब जनेऊधारी नहीं, सिर्फ जनेऊधारी को नहीं कहेंगे। अब आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक अ, दोहा हमने देखा एक जगह ब्राह्मण के बारे में, उस हमारा संबोधन ब्राह्मण का वो चिटियाधारी ब्राह्मण से कदापि नहीं है। मेरा मैं ब्राह्मण कह रहा हूं तो उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं जो ईश्वर अल्लाह का दोस्त है, वास्तव में उसके अंदर ईश्वर अल्लाह ब्रह्म परमपिता परमेश्वर परमात्मा स्थित हो गया है। वो उस ब्राह्मण के परिप्रेक्ष्य में मैंने सारी बातें की हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो है एक अ, श्लोक है, दोहा है कि ब्राह्मण ज्ञान के दीप जलाने का नाम है, ब्राह्मण विद्या का प्रकाश फैलाने का काम है, ब्राह्मण स्वाभिमान से जीने का ढंग है, ब्राह्मण सृष्टि का अनुपम अमिट अंग है, ब्राह्मण विकराल हलाहल पीने की कला है, ब्राह्मण कठिन संघर्षों को जीकर ही पला है, ब्राह्मण ज्ञान भक्ति त्याग परमार्थ का प्रकाश है, ब्राह्मण शक्ति कौशल पुरुषार्थ का आकाश है। ब्राह्मण न धर्म है न जाति में बधा इंसान है, ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान है। जिसको ये ये हम जो है कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस ब्राह्मण गुरु को प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम नमस्ते।